इसके ऊपर जो क्रिस्टल्स लगा हुआ है, इनके जगह पहले प्रेशियस स्टोन्स लगी हुई थी। कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने निकाला है इन दौरान, जब उन्होंने हवेली को छावनी बनवाया था। ਲੇਹ ਤੋਂ 205 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੁਰਤਕ ਵਿਲੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਂਡਮੇਡ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਲਟੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 1971 ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ। ये हमने ले लिया, बाहर से ले लिया। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ 200-300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ थे। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ये क्या है? ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ऊपर देखो एरिया में ये जो मैप है ये अंग्रेजों के टाइम पे बना हुआ कश्मीर है, जिसमें लद्दाख ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਉਹ 4 ਪਿੰਡ ਜੋ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ 100-200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਤਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਵਾ ਸਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਕਲਚਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। लाइट है ना, इस तरह से। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ਬੂਗੀ ਬਲੌਗਸ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਬੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ਬੂਗੀ ਬਲੌਗਸ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਰਤੁਕ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੇਹ ਤੋਂ 205 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਉਂਕ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਝਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਰਤੁਕ ਵਿਲੇਜ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰਤੁਕ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੁਰਤੁਕ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਤੁਕ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਯੋਂਗਬੋ ਪੈਲਸ ਤੁਰਤੁਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पहुंचे हैं ब्रास शॉप पे। कुछ थोड़ी लोड ही में तनु हाँ जी। है भाई। ये की ये ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾਸ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ? जी ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਜੀ। अंगड़ी चाहिए कैमरा 10। पंजाबी तो वधिया, गुस्सा किसी लैंग्वेज कर ही नहीं सकता बंदा, है ना। एक हरियाणवी ते पंजाबी हरियाणवी नहीं यार, उन्नी नहीं ना, वो पंजाबी। पंजाबी दो चार गाना कट दो बंदा अपने आप पेशाब कर देता है। सुन गई पंजाबी चीज ही है ना। पंजाबी लैंग्वेज पता की है, जिन्ना मर्जी गुस्सा चढ़िया होवे, हाँ चार गाना कर दो ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। हाँ बस वही है। ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਰਤੁਕ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੈਲਸ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਪੈਲਸ ਸਿੱਧਲੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ। पैलेस किधरली साइड है? इधर? हाँ इधर वही बुजुर्ग ये साथ में बैठे हैं जी। इधर पंजाब में ऐसे साथ होती है, हमारे भी है ना पंजाब में हमारे ऐसा, बुजुर्ग लोग ऐसे ही बैठते हैं एक जगह। जैसे आप बैठे हुए हैं ना, वो बोहट होता है ना पीपल, उसकी छांव में बैठते हैं खड़े पर। पैलेस जाना ना सौखा पिया, घूम फिर के। पैलेस किधर है? पैलेस ਇਸ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਲੇਜ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ कैसे हो बीबी जी, ठीक हो? ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये क्या है? हाँ जी, ये हमने ले लिया, बाहर से ले लिया। आते हुए देखते हैं, कोई बात नहीं। पानी सिस्टम का हेलो म्यूजियम म्यूजियम। म्यूजियम ये म्यूजियम है ये म्यूजियम है पुराना जमाने की। तो पैलेस, पहले नीचे पैलेस और नीचे है। म्यूजियम पहले म्यूजियम इस म्यूजियम में म्यूजियम नहीं म्यूजियम, ये अपना पर्सनली म्यूजियम लगता है ना।
वो तो म्यूजियम आगे लिखा हुआ है। आगे लिखे हैं? वो तो म्यूजियम तो आगे लिखा हुआ है। म्यूजियम ये क्या इसमें क्या म्यूजियम है? पुराना जमाने के सामान नहीं वो तो आगे नहीं है। आगे पहले ही से जा हाँ तो यार हाँ जी। ओ वाह, ये म्यूजियम है पहले, ये देखो। ये किसकी खाल है? बकरी का है बकरी का है। तो ये बर्तन यूज होते थे। ये क्या है? आटा बाटा लकड़ी का है आगे आ जाइए ना, इधर चलाइए। दादी दादा का शूज दादी दादा का। ये आपके दादी दादा का शूज है। ये इनके दादा दादी का शूज है जी। तो ये म्यूजियम है। तो ये बर्तन कितने साल पुराने हैं? 300 साल पुराने। ये जो पुराने वो कतने वाला होता था ना, सूत काटते थे। ये क्या है? ये बकरी का। ये सर्दियों में लेते हैं ऊपर। ये तो बर्तन वाकई बहुत पुराने हैं। ये क्या है? हुक्का। ये भी 300 साल पुराना है। ये क्या बम बम चलाने वाला? हाँ? बॉम्बे चलो मिक्स। ये मिक्स करते थे। ये सभी बर्तन आप यूज करते हो अभी कि नहीं? नहीं करता है भाई, पुराना जमाने में करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये चोरी चूड़ी कंगन मार फोटो मारती की। ये स्पून। खाने का है ओए इनकी हो गया। हमने भाई मिले ले ठीक है समझ गए। ये तोलने वाला। तोलने वाला आह कंडा है, कटने वाला कंडा मुझे करना। अमीना ਇਸ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਆਚਿਨ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਸਿਆਚਿਨ ਲਈ ਖੋਜਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਆਚਿਨ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਗਬੋ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਗਬੋ ਪੈਲਸ ਤੁਰਤੁਕ ਜਾਂ ਤੁਰਬ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 16ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਤੁਕ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਚੋਰਬਾਰ ਰੀਜਨ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ 1883 23। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਲਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ। ਲਓ ਜੀ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿੰਘ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਆਈਬੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ। आगे कहाँ से आ जा। ਇਸ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਟੀ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਵਿਲੇਜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। इसीलिए हर जगह आपको बल्ती बल्ती नजर आ रहा है। हमारे करीब आइए। ये जो मैप है ये अंग्रेज़ों के टाइम पे बना हुआ कश्मीर है, जिसमें लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान को अंग्रेज़ों ने जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बना के यहाँ पे इनडायरेक्टली रूल करते थे। आपको मालूम होगा पहले हम लद्दाख को कश्मीर बोलता था, है ना, जम्मू एंड कश्मीर में थे। अभी आप लद्दाख घूमने के लिए तो यहाँ पर कोई कश्मीरी नहीं है। इनके कल्चर अलग है, कश्मीरी इनका कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, ज़बान अलग है, सब कुछ अलग है। फिर भी हम लद्दाख को कश्मीर बोलते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बना के यहाँ पे इनडायरेक्टली रूल करते थे, इसीलिए हम लद्दाख को कश्मीर बोलता था। तो अंग्रेज़ और डोगरास के बीच में एक ट्रिब्यूट साइन होता है। उस ट्रिब्यूट्स में अंग्रेज़ डोगरास को प्रोटेक्शन देता है और डोगरास अंग्रेज़ों को टैक्सेस देता है। अंग्रेज़ों की मदद से डोगरास के एक फेमस राजा गुलाब सिंह, उनके एक जनरल जोरावर सिंह ने लद्दाख पे अटैक किया 1836 में और लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बनाया।
1840 में गिलगित बल्तिस्तान पर अटैक किया, पूरा गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बना के यहाँ पे इनडायरेक्ट रूल कर दिला, इसीलिए हम लद्दाख को कश्मीर बोलता था। इस मैप में जो ग्रीन जो पार्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, ये अभी हमारे पास नहीं है पाकिस्तान में, जिसे हम POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। रेड जो पार्ट इस मैप में पार्ट चाइना में, जिसे हम अक्सर चीन चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। बाकी 45% ही जम्मू एंड कश्मीर का हमारे हिंदुस्तान में, और हम यहाँ पे तुर्तुक में। बल्तिस्तान जो रीजन है इसका सिर्फ तुर्तुक ही हमारे पास है, बाकी सारा POK में। 4 ही गाँव हमारे पास है, वो भी 16 दिसंबर 1971 में हमने लिया था। उससे पहले तुर्तुक भी POK में थे, इसीलिए हर जगह आपको बल्ती बल्ती नज़र आ रहा है। बल्तिस्तान रीजन में हम तो आप जो ऑन द वे टू तुर्तुक, आप नुब्रा से तुर्तुक आए ना आज, आप नुब्रा से तुर्तुक आते समय जो फर्स्ट जो लास्ट जो ब्रिज आपने क्रॉस किया होगा शयूक रिवर के ऊपर से, CP के पास आसपास, उसी की आसपास पहले बॉर्डर हुआ करता था, और ये सारा POK में थे। तुर्तुक जो वर्ड है वो दुख तुक से निकलता है, विच मीन स्टे हियर, ठहर जाए वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से 4 रास्ते निकलते थे। आप लेह से आप खरदोला, खलसा, डिस्किट, हुंदर के आप तुर्तुक पहुँचो। यहाँ से आप लेह से आप टिब्बत जा सकता था, यहाँ से आप करगिल से आप कश्मीर जा सकते थे, सीधा आप गिलगित होकर अफगानिस्तान। और यहाँ पे ग्लेशियर है, द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है, नुब्रा से तुर्तुक तक पहुँचता है। और सियाचिन ग्लेशियर के अगल बगल में से बहुत सारे चैनल्स, नाले जाते थे जो कनेक्ट करता था सेंट्रल एशिया को, जो सिल्क रूट का पार्ट हुआ करता था। तो इसीलिए आपने जो कैमल देखा है ना, कौन सा बैक्टीरियन कैमल, उसको बैक्टीरियन कैमल बोलते हैं, यूरेशियन बैक्टीरियन कैमल बोलता है। द ओरिजिन ऑफ दैट कैमल इज सेंट्रल एशिया, वो सेंट्रल एशिया से आया हुआ कैमल है। सेंट्रल एशिया से जब व्यापारी अपने साथ कैमल्स पे सामान रख के निकल जाता था, तो बहुत सारे कैमल इंजर्ड हो जाते थे, बीमार हो जाते थे जो नाले में। तो अभी जो सैंड ड्यून है उसके ऊपर पहले सी बकथ्रोन का जंगल जैसे हुआ करते थे, उसी में छोड़ देता था। बहुत सारा कैमल ठीक हो जाता था, वो क्लाइमेट अडोप्ट किया, अभी आप सवारी कर रहे हो। सो शयूक रिवर जो आपके साथ आता है वो इंडस का ट्रिब्यूटरी है। शयूक और इंडस केरस में मिलता है POK में। इंडस आता है मानसरोवर लेक टिब्बत से, फिर लेह, ये संगम, फिर करगिल होकर POK। शयूक रिवर डिवाइड करते हैं 2 माउंटेन रेंजेस को, कराकोरम और लद्दाख को। कराकोरम आगे जाके केटू से मिलता है, केटू यहाँ से 120 किलोमीटर दूरी पर, हम देख भी नहीं सकता। पेंगोंग बहुत ही बड़ा लेक है, लगभग 700 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। लेक का सिर्फ 30% हमारे पास है, 10% नो मैन एरिया बाकी टिब्बत में जो चाइना के पास है। तो मैप के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो मैप के रिलेटेड, ठीक है। सो विंटर्स बहुत ही हार्ड होते हैं इस एरियाज में। आप लोग जैसे कोलकाता, आप लोग कहाँ से हो? पंजाब से आए हो। आपके जहाँ से आप आए हो वहाँ पे काफ़ी गर्मी होंगी इस टाइम पे। अभी यहाँ पे हमें ठंड लग रहा है, हमें जैकेट्स पहनना पड़ रहा है, स्वेटर्स पहनना पड़ रहा है। तो आप सोच भी नहीं सकता विंटर्स में कितना ठंड होता है जब -20 डिग्री जाता है। ये लोग रूम्स को इसीलिए बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाता है ताकि रूम के अंदर गर्मी रहे। सीलिंग्स को बहुत ही लो रखता है ताकि रूम के अंदर गर्मी रहे। दरवाज़ों को बहुत छोटा रखता है ताकि कम से कम हवा अंदर आए। दरवाजे रूम्स के बीच में एक प्राइवेसी, कोई दरवाज़ा खोले तो एकदम से रूम के अंदर नहीं पहुँचे। रूम्स के अंदर आपको सिल्वर कॉपर के बर्तनों पे पर्शियन और टिबेटन कारीगरी आपको नजर आएंगे। फैमिली सेक्शन में अभी हम उसमें 2 लिविंग रूम्स थे, मेंस लिविंग रूम और लेडीज़ लिविंग रूम। राजाओं का दौर ख़त्म होने के बाद मेंस लिविंग रूम को उन्होंने कॉमन लिविंग रूम में कन्वर्ट कर लिया, लेडीज़ लिविंग रूम को उन्होंने किचन में, टिपिकल बल्ती ख़ानदानी किचन, सिल्वर कॉपर और पत्थर के सामान आपको नजर आएंगे। आप लोग किचन में जाइए, आप लोग लिविंग रूम में जाइए, सिर बचा के जाना। अभी हम हवेली को राजा तुराब खान ने 16वीं सेंचुरी में समर की 2 महीनों के लिए टैक्स कलेक्शन के लिए बनवाया था, ठीक है ना, सिर्फ समर की 2 महीनों के लिए। सिर बचा के ठीक तो जी अपन लिविंग रूम ਦੇ ਵਿੱਚ एंटर जा रहे हैं। मैं बताने आऊँगा। ओके ओके ठीक ठीक रख लगे क्या भैया? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਖੋਲੀ ਛੱਡ ਦੇ। हाँ देखो बर्तन सिर बचा कर वो नहाने के लिए वहाँ बाहर तालाब भी उन्होंने बनाया हुआ है। जिन आ जा ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ यार। कहाँ है? वो कहाँ है तू? निकला बाहर यार, इतना घस दिया है। पहले कोई दरवाज़ा खोले तो एकदम से रूम के अंदर नहीं पहुँचे।
ये फायर प्लेस है, थोड़ा सा आप जलाए तो एकदम रूम गर्म हो जाए, क्योंकि रूम छोटा है। रूम छोटा होने के बाद जल्दी रूम गर्म हो जाता है, पर सबसे बड़ी दिक्कत है स्पेस कम होता है। कैसे स्पेस बनाया गया, दीवारों के अंदर स्पेस बनाया गया, हर एक खिड़कियों के नीचे वो स्पेस को उन्होंने स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया। सामान यहाँ पे मिड 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी का, ज़्यादा पुराना नहीं है ना। 150 या 200 साल पुराना सामान आपको नजर आएंगे। टिपिकल बल्तिस्तानी समावर ना, वो ये समावर है, इसके अंदर चारकोल डाल के आग जलाता है, साइड में चाय बनाता है, ठीक है। ये चिमनी यहाँ से धुआं निकलता है। अच्छा, ये जो सामान है ये मतलब जब 71 का वॉर हुआ तो वो छोड़ के चले गए थे यहाँ? नहीं छोड़ कर नहीं, ये जो रॉयल फैमिली है उनका। हाँ उनका है, वो अभी आपको दिखाने के लगा है। जी जी जी। क्योंकि तुरंत एक हब तो होता अभी है। भी रॉयल फैमिली का कोई मेंबर है? हाँ आप उनसे हैं? हाँ, ये छोटा सा गांव है, तो एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू टीच अदर। ओके ओके। प्लीज इन्होंने ले ये लिया। शगुन है, शगुन। हाले दूजे फिर अल्लाह चाहिए। एक ग्रुप में 101 लगता है। हाँ ये देखो बर्तन किन्ने है, इस चाह चू ज्यादा ही पींदे है ना, कोई शकीन ज्यादा ही सी चाह चू पींदे। देखो जी 19th सेंचुरी दे या 17 18 रॉयल फैमिली दे बर्तन आ ये। ये जो रूम पहले जनाना खाना था, जनाना इसको बाद में किचन में कन्वर्ट कर लिया। सो टिपिकल बल्कि जो खानदानी किचन कुछ इस तरह से होता है, वो लिविंग रूम किचन। स्विमिंग पूल भी राजा ने ये पाउंड है इरिगेशन के लिए। अच्छा। यहाँ पे चूल्हा जलता था, ये पत्थर का बना हुआ है, ये पत्थर का, ये सारा पत्थर का, ये ग्रेन स्टोरेज। मैं आपका एक फोटोग्राफ लूँगा, यहाँ पे लूँ। हाँ आगे आओ, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। आलू इधर आ जाओ। नहीं आप यहाँ पे हाँ, आप भी वहाँ पे जाओ। मैं कर लूँगा, अब वहाँ पे जाओ। इसकी हाँ मैं कर आप खोलिए। ये साइड में से कोई पत्थर दा आवाज सारा ऊपर भी आना वाले, चलो आयो आयो आयो। बच गई, बच कर बाबा। ऊपर बुजुर्ग बैठे हैं 10 मिनट। ऊपर तो पूरा ओपन है यार, बर्फ बर्फ दा पे नहीं। यहाँ पे फोटोग्राफ लूँगा। जस्ट ऊपर और एक बालकनी, वहाँ पे इनकी आवृत्ति इनकी बातें ऊपर सुन रही थी, देख रहे थे। अभी हम ऊपर जाएंगे, हिस्ट्री सुनेंगे और राजाओं के सामान में ऊपर आप देखेंगे, ठीक है ना। गेस्ट सेक्शन, तो मेरे साथ आइए प्लीज। सिर्फ बच्चा क्या अब बाद में ये जो ये बना हुआ है, ये वाला आईबेक्स का है, आईबेक्स का। आपको बताऊँ, ऊपर जो सीलिंग है वो रोज वुड को इंटरलॉक करके बना हुआ है। ओके, सीलिंग है जो। आप बाद में जाते समय में टिकट कर लेना, आप नहीं थी। हाँ कोई बात नहीं, ठीक। यार आप थक नहीं आते सारा दिन? ये जो बाज बना हुआ है, ये सुबह आया वो और हाथ में कैमरा लेकर इसीलिए बोलना पड़ रहा है। ये देखिए, ये बाज ये लकड़ी का है, अभी रखा है। तोता है, यहाँ ज्यादा पुराना नहीं है। ये तोता है कि बाज है? ये तो बनाया उन्होंने बास, तो बन गया तोता। बन गया तोता। चलो शूज उतारने पड़ेंगे। हाँ। ये नीचे जाने वास्ते रास्ता हाँ। है, ये क्या है? अब वहाँ से देखो, मैं बताऊँगा सब पानी में। ओके ओके। आंधे जलंधर में काफी जगह घूमा हूँ। अच्छा, कहाँ घूमे हो? पता चौक में जो स्ट्रीट फूड्स बाबा मराशाही गए हो आप? अब यहाँ पे क्लोजर। ओके ओके। हवेली का 3 सेक्शन और तीनों सेक्शन के जो दरवाजे वो अलग अलग जगह पे है, ताकि जो फैमिली सेक्शन जो हमने देखा वो एक प्राइवेसी में रहे, ना गेस्ट मिल पाए ना खाना बनाने वालों। गेस्ट यहीं से आते थे, जहाँ से आप आया वहाँ मिलते थे दीवाने खास में, और यहीं से वापस जाता था। जो यहाँ से गेस्ट आए थे दरवाजे देते थे, उसी टाइम के दरवाजे। इसके ऊपर जो क्रिस्टल्स लगा हुआ है, इनके जगह पहले प्रेशियस स्टोन्स लगी हुई थी। कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी ने निकाला है उन दौरान, जब उन्होंने हवेली को छावनी बनवाया था। ये जितना वुडन कार्विंग्स है सारा बल्तिस्तानी कार्विंग्स है। इसमें बहुत सारा बुद्धिज्म का आपको कार्विंग्स नजर आएंगे, सिंबल्स आपको नजर आएंगे, है ना, और पर्शियंस भी आपको नजर आएंगे। वो आइबेक्स का रियल हेड है। आइबेक्स एक पहाड़ी
बकरा होता है जो इन पहाड़ियों में पाया जाता है, वाइल्ड होता है। बल्कि लोग इसको गुड विशेस या वेलकम के लिए दरवाजों या दीवारों पे लगा जाता है। आइबेक्स की जो हॉर्न है, हॉर्न के ऊपर जो रिंग्स आपको नजर आ रहा है वो इसका उम्र बताता है। 2 रिंग्स मीन्स 1 ईयर। इसमें 22 रिंग्स से लगभग 11 साल का था जब ये जिंदा थे। ओके, इधर आ जाओ भाई। अब बाहर से ले लेना, हम बोने अंदर जाते हैं। अंदर कम से इस गार्डन को चोनिसहर बोलते हैं, विच मीन्स किंग्स गार्डन। इस गार्डन में हर कोई फ्रूट्स पाया जाता है जो बल्तिस्तान में मिलता है, ठीक है। बाद में आप जाके वीडियो बना देना, मैं पहले टूर कंप्लीट करूँ। यहाँ आइए, बाद में आप जाइए, मैं आपको टाइम दूंगा ना। हाँ चल ठीक तो है। ये रोयल बॉक्स है, ये विंटर्स के लिए है, ये वूल का बना हुआ है। अब यहाँ पे आप ये हाथ लगाएगा तो आप हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि प्रिजर्वेशन लगाया हुआ है, ठीक है ना। ये पुराने सामान आप स्टार्ट हो गया, हम फिर सेक्शन पहुंचे। ये हो ये विंटर्स के लिए ये वूल का बना हुआ है। ये सिल्वर एक ड्रॉप है, आप देखिए सिल्वर की धागे चमक रहा है विद एक्सपोजर ऑफ लाइट, है ना। तो इस तरह से सो हॉर्स पोलो हमारा ट्रेडिशनल गेम होता है। सो पोलो स्टिक कुछ इस तरह से होती है। पोलो स्टिक्स। घोड़े पे बैठ के घोड़े ते बैठ के ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਤੁਕ ਦੇ ਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਰਤੁਕ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਤੁਕ ਵਿਲੇਜ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, 4 ਪਿੰਡ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚਬੂਤਰੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਨੁਬਰਾ ਵੈਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ।